11th क्लास। हमारा टॉपिक था प्लांट किंगडम। और प्लांट किंगडम में हम डिस्कस कर रहे थे एल्गा, ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी को हम डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट है रेड एल्गी। मैंने बताया था एल्गा को 3 भागों में बांटा गया है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। ये मेनली किसके आधार पर था? मेनली था एक तो पिगमेंट प्रेजेंट के ऑन द बेसिस पे, और दूसरा था फूड स्टोर के बेसिस पे। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक करेंगे किसकी? रेड एल्गी की। सबसे पहले इसमें जो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं वो क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए तो क्या है? यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। और क्लोरोफिल डी, पहले में था ए बी, दूसरे में ए सी, तीसरे में ए डी की फॉर्म पाई जाती है। इसके अलावा जो इसमें पाया जाता है R5 को यूरिथ्रीन, R5 को साइनिन, R5 को यूरिथ्रीन, R5 को यूरिथ्रीन। ये 2 फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी पाए जाते हैं। R5 को यूरिथ्रीन के कारण रेड एल्गी का कलर क्या होता है? रेड। यानी कि रेड एल्गी को जो रेड कलर देता है वो कौन होता है? R5 को यूरिथ्रीन। रेड एल्गी मोस्टली क्या होती है? मेराइन। ज्यादातर समुद्र के पानी में पाई जाती है और वार्मर एरिया। गर्म इलाकों में। इसके अलावा रेड एल्गी के जितने भी मेंबर्स हैं वे ज़्यादातर क्या है? मल्टी सेलर। मोस्टली कौन इंक्लूड है? मल्टी सेलर मेंबर्स में इंक्लूड होते हैं। रेड एल्गी के अंदर जो फूड स्टोर्ड है वो क्या है? फ्लोरिडीन स्टार्च। कौन सा है? फ्लोरिडन स्टार्च। जो फ्लोरिडन स्टार्च है स्ट्रक्चरली बिल्कुल कैसा है? अमाइलोपेक्टिन जैसा है। कैसा है? अमाइलोपेक्टिन जैसा है। तो इसे एनिमल ग्लाइकोजन भी बोला जाता है। ठीक है, सिमिलर टू ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन। रेड एल्गी के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके जरिए होती है? स्पोर फॉर्मेशन। किसके जरिए होती है? स्पोर फॉर्मेशन के जरिए क्या होती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसमें स्पोर बनते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं? नॉन मोटाइल। इसके स्पोर क्या होते हैं? नॉन मोटाइल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके जरिए होती है? फ्रेगमेंटेशन, जैसा कि सभी के सभी एल्गी के अंदर होती है। जितनी भी एल्गी है सब के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एक ही मेथड है, वो क्या है? फ्रेगमेंटेशन। रेड एल्गी की सेल वॉल किसकी बनी है? सेलुलोज और पैक्टिन। और पैक्टिन मेनली। इसके अलावा कुछ मात्रा में हाइड्रोक्लाइड्स भी होते हैं।
हाइड्रोक्लाइड्स क्या होते हैं? जो वाटर रेजिस्टेंस होते हैं, मतलब वाटर लॉस को क्या करते हैं? रोकते हैं। एग्जाम्पल है रेड एल्गी के, पॉलीसिफेनिया, पोरफायरा, जिलिडियम, ग्रेसिलेरिया। These are the common examples of red algae. इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान रेड एल्गी के अंदर क्या बनते हैं? सेक्स ऑर्गन। क्या बनते हैं? सेक्स ऑर्गन। जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है वो होता है सप्रेमेटेंजिया। मेल का सेक्स ऑर्गन क्या कहलाता है? सप्रेमेटेंजिया। और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या कहलाता है? कार्पोगोनिया। क्या कहलाता है? कार्पोगोनियम। सप्रेमेटेंजिया एंड कार्पोगोनियम ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? मेल एंड फीमेल गैमेट। कार्पोगोनियम जो होता है वो क्या होता है? फ्लास्क शेप। जो आगे चल के ब्रायोफाइट के केस में आर्गोगोनिया में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है इसमें क्या होती है? ओगेमस एंड एडवांस टाइप। ओगेमस एंड एडवांस इसलिए क्योंकि इसके अंदर सेक्स ऑर्गन फॉर्मेशन हो जाती है। इसके बाद आता है एडवांटेज ऑफ रेड एल्गी। रेड एल्गी की क्या क्या एडवांटेज है? सबसे पहले रेड एल्गी जो है क्या बनाती है? अगार अगार। एक कल्चर मीडियम सुना होगा आपने बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, अगार अगार। अगार अगार क्या होता है? एक तरह का न्यूट्रेंट कल्चर मीडियम होता है। न्यूट्रेंट कल्चर प्लांट टिश्यू कल्चर के दौरान जब हम एक सेल से पूरा प्लांट तैयार करते हैं तो कल्चर मीडियम के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? अगार अगार का। जो अगार अगार होता है वो ऑब्टेन किया जाता है एक रेड एल्गी से, ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी। उस रेड एल्गी का नाम क्या है? जिलिडियम और ग्रेसिलेरिया। इन दो रेड एल्गी से प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा अगार अगार का इस्तेमाल आइसक्रीम फॉर्मेशन में भी किया जाता है। आइसक्रीम फॉर्मेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्लांट किंगडम के अंदर नेक्स्ट टॉपिक हमारा ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं? सबसे पहले इनकी प्लांट बॉडी। ब्रायोफाइट की जो प्लांट बॉडी होती है, प्लांट बॉडी जिस रूप में ये पाए जाते हैं वो क्या होता है? फ्री लिविंग गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट का मतलब होता है जिसके अंदर क्या हो? गेमेट्स मौजूद होते हैं। और इसकी बॉडी क्या होती है? हैप्लॉइड। यानी कि
ब्रायोफाइट की प्लांट बॉडी क्या होती है? गैमेटोफाइट, सॉरी, और किस रूप में पाया जाता है? हैप्लॉइड स्टेज में पाया जाता है। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो नॉन वस्कुलर प्लांट है। नॉन वस्कुलर, नॉन वस्कुलर का मतलब है इसके अंदर वस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम मौजूद नहीं होते। इट मीन जाइलम एंड फ्लोएम क्या है इसके अंदर? एब्सेंट। जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट है। ब्रायोफाइट प्लांट कहां पाए जाते हैं? फाउंड इन मोइस्ट हैबिटेट, नमी वाले इलाकों में, डैम्प प्लेसेस पे, डैम्प प्लेसेस पे और ह्यूमिड शेडेड एरिया, ह्यूमस वाले इलाकों में, छायादार इलाकों में ब्रायोफाइट्स नॉर्मली पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोला जाता है, आल्सो कॉल्ड, क्या बोला जाता है इसको? एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। प्लांट क्यों? वो इसलिए क्योंकि इसको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि मेल गैमेट जो होते हैं वो वाटर के जरिए, पानी के जरिए स्विम करके कहाँ तक पहुँचते हैं? फीमेल गैमेट तक। यानी ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? रिक्वायर्ड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। एम्फीबियन का मतलब होता है जो जमीन पे भी रहे और पानी के अंदर भी, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? एम्फीबियन बोला जाता है। ब्रायोफाइट्स की प्लांट बॉडी मे बी थैलस लाइक, थैलस लाइक में जिसके पास रूट स्टेम लीफ वगैरह कुछ नहीं होता, ऐसे भी हो सकती है। प्रोस्टेट ऐसी भी हो सकती है कि जमीन के ऊपर बिखरी पड़ी हो, एंड इरेक्ट, और नॉर्मल प्लांट की जगह स्टेम भी हो सकती है, नॉर्मल प्लांट की तरह स्टेम लाइक भी हो सकती है। प्रोस्टेट अपनी प्लांट बॉडी को अटैच करता है ऑन सबस्ट्रेटम, जमीन के ऊपर, किसकी मदद से? बाय रूट्स लाइक स्ट्रक्चर। इट मीन्स जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनके पास वास्तविक के रूट तो नहीं होते, बट रूट्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है? राइजोइड्स। जिन्हें क्या बोला जाता है? राइजोइड्स बोला जाता है। अब चलते हैं नॉर्मली एक बार लाइफ साइकिल के ऊपर ऑफ ब्रायोफाइट्स। लाइफ साइकिल के अंदर सबसे पहले गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट्स क्या होते हैं? इसके हैप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। और ये क्या करते हैं? इनके पास, गैमेटोफाइट के पास क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन। क्या होते हैं? गैमेटोफाइट के पास क्या होते हैं?
मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गेनिज्म। इसका जो गैमेटोफाइट है वो क्या है, हैप्लॉइड है ब्रायोफाइट के केस में, और गैमेटोफाइट के पास क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन। क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन। अब जो मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन है इसमें मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन क्या कहलाते हैं, एंथ्रीडियम। इसका मेल सेक्स ऑर्गन क्या कहलाता है, एंथ्रीडियम, और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या कहलाता है, आर्किगोनियम। मेल सेक्स ऑर्गन क्या है, एंथ्रीडियम, और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है, आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम जो है उसको उसके चारों तरफ कवरिंग होती है, स्ट्रेल जैकेटेड, जैकेटेड सेल की कवरिंग होती है। एंथ्रीडियम के सेंटर में क्या होती है, सबम मदर सेल। सेंटर में क्या पाई जाती है, मदर सेल, जिसको मैं क्या बोलता हूं, सपम मदर सेल। नाम क्या है, एंड्रोसाइट। सबम मदर सेल को क्या बोलते हैं, एंड्रोसाइट। और एंड्रोसाइट क्या करती है, एंथ्रोजोइड्स प्रोड्यूस करती है, जो कि क्या है, बाइफ्लैजिलेटेड गैमेट्स। बाइफ्लैजिलेटेड गैमेट्स। यहाँ पे जो एंड्रोसाइट से एंथ्रोजोइड्स बने हैं, यहाँ पे सेल डिवीजन हुई है माइटोसिस, क्योंकि ये भी हैप्लॉइड और ये भी क्या है, हैप्लॉइड है। अब आते हैं आर्किगोनियम की तरफ। आर्किगोनियम जो होता है वो फ्लास्क शेप होता है। आर्किगोनियम क्या होता है, फ्लास्क की आकृति का। इसके दो पार्ट होते हैं, नेक एंड विंटर, स्वोलन विंटर एंड ट्यूबुलर नेक। फ्लास्क के दो पार्ट होते हैं, विंटर एंड नेक। फीमेल सेक्स ऑर्गन के चारों तरफ भी क्या होती है, जैकेटेड होती है, सेम आल्सो सराउंडेड बाई जैकेटेड। इसके चारों तरफ भी क्या होती है, कवरिंग होती है। अब विंटर के अंदर क्या होता है, फीमेल गैमेट्स। जो क्या होता है, हैप्लॉइड। ये भी क्या होता है, हैप्लॉइड। मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंचता है वाया वाटर, बाय वाटर। वाटर के जरिए क्या फीमेल गैमेट तक पहुंचता है, ये मान लिया फीमेल गैमेट है। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन क्या बनता है, जायगोट प्रोड्यूस होता है। क्या बनता है, जायगोट। और जायगोट किस में कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो में।
और एम्ब्रियो कन्वर्ट किस में होता है? स्पोरोफाइट में। किसमें? स्पोरोफाइट में। जाइगोट N+N 2N हो जाएगा, मेल और फीमेल गेमेट के। एम्ब्रियो भी क्या होगा? 2N, और स्पोरोफाइट भी क्या होगा? 2N। लेकिन ये स्पोरोफाइट अभी तक किसके अंदर मौजूद है? इनसाइड द आर्कोगोनिया, क्योंकि मेल गेमेट कहाँ पहुंचा है? आर्कोगोनिया के अंदर पहुंचा है, उसके विंटर पार्ट में पहुंचा रिप्रोडक्शन करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रायोफाइट का जो स्पोरोफाइट है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? फीमेल गेमेटोफाइट के ऊपर। यानी कि हम ये लिखेंगे यहाँ पे, स्पोरोफाइट डिपेंड अपॉन गेमेटोफाइट फॉर न्यूट्रिशन। अभी तक ब्रायोफाइट का जो स्पोरोफाइट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? फीमेल गेमेटोफाइट के ऊपर, यानी कि इंडिपेंडेंट नहीं है। इसके बाद स्पोरोफाइट के जो होते हैं वो 3 पार्ट होते हैं। कैप्सूल, सीटा एंड फ्रूट। कैप्सूल पार्ट के अंदर क्या होते हैं? स्पोर मदर सेल। जो कि डिप्लॉइड होती है, और स्पोर मदर सेल मियोसिस के जरिए क्या प्रोड्यूस करती है? स्पोर। एंड हैप्लॉइड होंगे क्योंकि मियोसिस से बने हैं, और इन स्पोर्स को एयर के जरिए डिस्पर्स कर दिया जाएगा एक जगह से दूसरी जगह तक। और जैसे इनको स्टेबल इन्वायरमेंट मिलेगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? अगेन गेमेटोफाइट के अंदर। अगेन गेमेटोफाइट के अंदर। दिस इज द सिंपली लाइफ साइकिल ऑफ द ब्रायोफाइट। वंस मोर, ब्रायोफाइट के केस में क्या होता है? गेमेटोफाइट होते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं। अब गेमेटोफाइट के पास क्या होते हैं? मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन। अब सेक्स ऑर्गन में मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रेडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्कोगोनियम। एंथ्रेडियम और आर्कोगोनियम के दोनों के चारों तरफ जैकेटेड होते हैं, कवरिंग होती है। एंथ्रेडियम के सेंटर में क्या होती है? स्पर्म मदर सेल, जिन्हें क्या बोलते हैं? एंड्रोसाइट। एंड्रोसाइट माइटोसिस के जरिए एंथ्रोजोइड्स बनाते हैं जो कि गेमेट्स होते हैं, जो कि फ्लैजिलेटेड होते हैं। आर्कोगोनिया फ्लास्क शेप होता है, इसके 2 पार्ट है, नेक एंड विंटर। विंटर के अंदर क्या होता है? फीमेल गेमेट्स। अब मेल गेमेट वाटर के जरिए स्विम करके आर्कोगोनिया के विंटर पार्ट तक पहुंचता है और जाइगोट बनाता है। जाइगोट बनने के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट एम्ब्रियो में बदलता है, एम्ब्रियो स्पोरोफाइट में बदलता है। लेकिन ये स्पोरोफाइट किसके अंदर मौजूद है? आर्कोगोनियम के अंदर। यानी कि अभी तक जो ब्रायोफाइट का स्पोरोफाइट है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंड करता आर्कोगोनिया के ऊपर। किसके लिए? यानी कि स्पोरोफाइट डिपेंड अपॉन द गेमेटोफाइट फॉर द न्यूट्रिशन। स्पोरोफाइट की बॉडी के 3 पार्ट होते हैं, फ्रूट, सीटा एंड कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल होती है जो मियोसिस के जरिए डिवाइड होकर क्या बनाती है? हैप्लॉइड स्पोर। और हैप्लॉइड स्पोर को एयर के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएंगे, किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है? वापस गेमेटोफाइट में कन्वर्ट कर दिया जाता है।